बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है अपनी फैमिली के साथ हंसते मुस्कुराते खुश और आबाद रहें। बहुत से व्यूअर्स की फरमाइश पे आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस सिंपल तरीके से चॉकलेट चीज़ केक। आज जो हम ये केक बनाएंगे ये खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है और इसका टेस्ट भी बहुत ही कमाल का है। चॉकलेट लवर्स के लिए तो बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। इसका एक स्लाइस आपको बेकरी से बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ता है, तो क्यों ना इसे घर में ही बनाकर इंजॉय किया जाए। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। और ये मज़ेदार केक बनाने के लिए ना तो अवन की ज़रूरत है, ना हम बेकिंग करेंगे, मिनटों में बना कर रेडी करेंगे। चलें फिर जल्दी से रेसिपी शुरू कर लेते हैं। वीडियो का कोई पार्ट मिस मत कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हमने यहाँ पे लिए हैं ओरियो बिस्किट। इसके मैंने 4 पैकेट लिए हैं। वेट में अगर आप देखें तो ये 200 ग्राम होंगे। कुछ बिस्किट में से मैंने क्रीम निकाल के इस तरह से प्याली में अलग कर ली है। इसका इस्तेमाल आगे चल के करेंगे। अब बिस्किट के हमने क्रम्स बनाने हैं। अगर आपके पास चॉपर हो तो आप इन्हें चॉपर में ऐड करके इनके क्रम्स बना लें। मैं इस तरह से जिपलॉक बैग में इन्हें भर लूँगी और इसके बाद हम बेलन की हेल्प से इनको अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे। चाहें तो जग ब्लेंडर में भी इन्हें डालकर अच्छी तरह से क्रश कर सकते हैं। एक और बात आपको गाइड कर दूं, अगर आप चाहें ओरियो बिस्किट की जगह पे कोई भी चॉकलेट बिस्किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बेलन के साथ इनको अच्छी तरह से क्रश करके चूरा कर लेंगे इस तरीके से। अब बिस्किट के क्रम्स को हम बाउल में निकाल लेंगे और ये देखें अच्छी तरह से हमने इन्हें बारीक सा क्रश कर लिया है। अब बिस्किट के क्रम्स में ऐड करेंगे 60 ग्राम अनसॉल्टेड मेल्ट किया हुआ मक्खन। आप चाहें तो घर का मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मक्खन का इस्तेमाल होगा क्योंकि हमने बिस्किट की बेस बनानी है केक के लिए। बिस्किट के क्रम्स मक्खन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये देखें क्रम्स मक्खन में अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब इसे एक साइड पे रखेंगे। चीज़ केक रेडी करने के लिए मेरे पास रिंग मोल्ड है। इसमें मैंने ट्रांसपेरेंट शीट सेट कर ली है। अब इस रिंग मोल्ड में बिस्किट के क्रम्स ऐड करेंगे और नीचे बिस्किट की बेस अच्छी तरह से सेट कर देंगे। अगर आपके पास रिंग मोल्ड ना हो तो ख़ाली आप ट्रांसपेरेंट शीट को भी इस तरह से राउंड करके टेप से सेट कर दें, तब भी आप बना सकते हैं। अगर ये भी आपके पास ना हो तो लूज़ बॉटम वाले केक मोल्ड में भी बना सकते हैं। अब बिस्किट की बेस को अच्छी तरह से प्रेस करके सेट कर लेंगे। किसी गिलास या किसी भी प्याली वगैरह का इस्तेमाल करके आप इसको दबाकर अच्छी तरह से सेट कर सकते हैं। सही तरीके से प्रेस करके इक्वल साइज़ की हम इस तरह से बेस रेडी कर लेंगे और ये देखें बेस हमने सेट कर ली है। अब इसे हम फ्रिज में रख देंगे। बेस ठंडी होकर सेट हो जाएगी, तब तक हम बाकी काम करेंगे। एक बोल में हम लेंगे मिल्क और डार्क चॉकलेट 150 ग्राम। इसे माइक्रोवेव में रख के मेल्ट कर लेंगे। चॉकलेट को 10-10 सेकंड के लिए 2 से 3 बार हमने माइक्रोवेव कर लिया है। अब इसे मिक्स करके अच्छी तरह से सिल्की स्मूथ कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि चॉकलेट का कोई भी दाना रह ना जाए। और ये देखें चॉकलेट हमने अच्छी तरह से मिक्स करके मेल्ट कर ली है। बहुत ही सिल्की स्मूथ रेडी है। अब इसे एक साइड पे रखेंगे और एक बोल में लेंगे 200 ग्राम्स क्रीम चीज़। 40 ग्राम ऐड करेंगे इसमें पिसी हुई चीनी। घर की नॉर्मल चीनी को लेकर अच्छी तरह से ग्राइंड करके ऐड कर सकते हैं। फ्यू ड्रॉप्स ऐड करेंगे इसमें वनीला एसेंस के। क्रीम चीज़ हमने यहाँ पे टब वाली इस्तेमाल की है और आपको मैं इसकी रेसिपी भी सिखा चुकी हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर जाकर विज़िट करें तो आपको क्रीम चीज़ की रेसिपी भी मिल जाएगी। अब चीनी और क्रीम चीज़ को बीटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर बीटर ना हो तो आप हैंड विस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बीटर को हम बंद करेंगे। चीनी अच्छी तरह से मिक्स कर ली है, इसको बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना। बिस्किट में से जो हमने क्रीम निकाल के रखी थी ये भी हम क्रीम चीज़ में ऐड कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आएगा। अब इसे भी बीटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। बीटर को बंद करेंगे। जो चॉकलेट हमने मेल्ट करके रखी है ये सारी हम क्रीम चीज़ में ऐड कर लेंगे। चॉकलेट की क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने 150 ग्राम ऐड की है, आप 120 ग्राम तक भी ऐड कर सकते हैं। अब बीटर के साथ चॉकलेट को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
बस इतना ही मिक्स करना है। अब बीटर को बंद कर देंगे। क्रीम चीज़ में चॉकलेट अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब एक बार स्पैचुला के साथ भी साइडों से अच्छी तरह सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार हमारा चॉकलेट और क्रीम चीज़ वाला मिक्सचर रेडी है। अब इसे एक साइड पे रखेंगे और हम विपिंग क्रीम को विप करेंगे। बोल में लेंगे 120 ग्राम विपिंग क्रीम। बीटर के साथ इसको बीट कर लेंगे, थोड़ा सा फ्लफ़ी कर लेंगे। आप चाहें तो हैंड विस्क का इस्तेमाल करके भी इसको फ्लफ़ी कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसे बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना। और ये देखें क्रीम में सॉफ्ट सी पीक्स आ चुकी हैं। बीटर को बंद कर देंगे और इसकी मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ कि हमने इसे कितना बीट करना है। और ये देखें बहुत ज़्यादा हमने इसे हार्ड विप नहीं किया। अब विपिंग क्रीम को हम क्रीम चीज़ वाले मिक्सचर में थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। देखने वाले सभी बहन भाइयों से गुजारिश करूंगी, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल प्रीशियस केक्स लाइव किचन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आपको मिलेंगी मेरे चैनल पे बहुत ही यूनिक और मज़ेदार रेसिपीज़। और काइंडली वीडियो को शेयर भी कर दिया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताया करें आपको रेसिपी कैसी लगी है। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबके लिए आसानियाँ फरमाए। और ये देखें चॉकलेट और क्रीम चीज़ वाला मिक्सचर रेडी है। अब केक को हम फाइनल करेंगे। बिस्किट की जो हमने बेस बनाई थी अच्छी तरह से सेट हो गई है। अब क्रीम चीज़ और चॉकलेट वाला सारा मिक्सचर हम इसमें ऐड करेंगे। पहले थोड़ा सा ऐड करके इसको स्पैचुला के साथ साइडों से अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। अब जो बाकी की क्रीम बची है इसे भी ऐड करके अच्छी तरह से पूरे केक पे स्प्रेड करके लेवल करेंगे। अब क्रीम को स्पैचुला के साथ फैलाकर अच्छी तरह से नीट करेंगे। हर तरफ से लेवल करेंगे, कहीं से कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसे स्प्रेड करके हमने इसे अच्छी तरह से नीट कर लिया है। अब इसे 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। अब चॉकलेट गिनाश बनाने के लिए 60 ग्राम मैंने ली है विपिंग क्रीम। 100 ग्राम ऐड करेंगे इसमें मिल्क चॉकलेट। चॉकलेट को क्रीम में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसे 10-10 सेकंड के लिए 2 से 3 बार माइक्रोवेव में मेल्ट करेंगे। माइक्रोवेव करने के बाद अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और बहुत ही सिल्की स्मूथ और मज़ेदार सी हमारी चॉकलेट गिनाश रेडी हो जाएगी। और ये देखें कोई भी गुठली, कोई लम्स नहीं होना चाहिए चॉकलेट का। केक भी हमारा अच्छी तरह से ठंडा होकर सेट हो गया है। अब ये चॉकलेट गिनाश हम केक के ऊपर पोर करेंगे। चॉकलेट गिनाश गर्म नहीं होनी चाहिए, वरना क्रीम वाली लेयर मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। अब सारी गिनाश हम केक के ऊपर पोर कर देंगे। अब चॉकलेट गिनाश को अच्छी तरह से हर तरफ लेवल कर लेंगे। इस तरह से केक को रोटेट करेंगे। अब इसे फ्रीज़र में रख देंगे सेट होने के लिए। केक को फ्रिज से निकालने के बाद अब रिंग मोल्ड से इसे अलग करेंगे। रिंग मोल्ड को इस तरह से लूज़ करेंगे और इसके बाद इसको हम हटाएंगे। साइड पे मैंने यहाँ पे टेप लगाई थी, इसको हटाएंगे और इसके बाद रिंग मोल्ड को निकाल लेंगे। अब जो शीट पे हमने टेप लगाई थी इसे हटाएंगे और बहुत एहतियात से ट्रांसपेरेंट शीट को केक से अलग कर लेंगे। गिनाश जब अच्छी तरह से ठंडी हो जाए, सेट हो जाए, तो फिर शीट को हटाइएगा। मैंने यहाँ पे ये काम जल्दी किया था केक को फाइनल करने के लिए। शीट को बहुत एहतियात से हटाने के बाद अब नाइफ़ के साथ इसके एजेस को हम सेट कर लेंगे और बहुत ही आसान तरीके से केक नीट हो जाएगा। नाइफ़ को गर्म पानी में डिप करके साफ़ करें और केक के एजेस को इस तरह से नीट करें और ये देखें केक नीट हो जाएगा। अब केक के एजेस पे हम क्रश की हुई चॉकलेट लगाएंगे इस तरीके से। आप चाहें तो इसको सिंपल रख लें या अपने हिसाब से डेकोरेट कर लें। सिंपल और सादा बहुत ही मज़ेदार सा हमारा नो बेक चॉकलेट चीज़ केक रेडी है। चलें अब ये मज़ेदार से केक को कटिंग करते हैं। बहुत ही कमाल का, बहुत ही मज़ेदार केक है। आप इसकी लुक से अंदाज़ा लगा सकते हैं। चॉकलेट लवर्स के लिए तो बहुत ही कमाल की रेसिपी है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो देखें बाज़ार से एक स्लाइस आपको कितना महंगा पड़ता है, आप घर में उससे ज़्यादा केक बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी है। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। नए आने वाले व्यूअर से गुजारिश करूँगी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
देखने वाले सभी बहन भाइयों का बहुत शुक्रिया। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।